गया के तीर्थों की महिमा और आदि गदाधर का महात्म। ब्रह्मा जी ने कहा, इस गया में जो विख्यात प्रेतशिला है वह प्रभास, प्रेतकुंड, गया, सुरशीर्ष नामक तीर्थों के 3 प्रकार के अवस्थित हैं। सर्वदेवमयी इस शिला को धर्म देवता के द्वारा ऐश्वर्य के लिए धारण किया गया है। अपने मित्रादिक बंधु बांधवों में जिन लोगों को प्रेत योनि प्राप्त हो गई है उनका उद्धार करने के लिए प्रेतशिला शुभ है। अतः मुनिजन, नरकगण और राज्य प्लेयादि इस प्रेतशिला पर आकर अपने पितरजनों के लिए श्राद्ध आदि कर ब्रह्मलोक प्राप्त करते हैं। गयासुर के मुंड के पृष्ठ भाग में जो शिला स्थित है उसका नाम मुंड पृष्ठगिरि है। इस कारण यह पर्वत सर्वदेव में है। इसके पाद देश में बरहा सरोवर आदि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थों में एक अरविंद वन नामक तीर्थ है। उस वन में सुशोभित होने के कारण उसे पर्वतीय प्रांत भाग को अरविंद गिरी कहते हैं। वहां पर क्रौंच पक्षियों के चरण चिन्ह विद्यमान रहते हैं, इसलिए वह पर्वतीय भाग क्रौंचपाद के नाम से प्रसिद्ध है। श्राद्ध आदि करने से वह तीर्थ पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करता है। आदिकाल में यहाँ पर आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु व्यक्त रूप से शिलारोम में स्थित है, इसलिए यह शिला देवमयी कही गई है। ये शिला गयासुर के सिर को आच्छादित करके वर्तमान समय में भी अपने गुरुत्व भाव के कारण चारों ओर अवस्थित है। कालांतर में महारुद्रादि देवों के साथ आदि अंश से रहित हरि आदि गदाधर के रूप में व्यक्त होकर यहाँ पर स्थित हो गए हैं। जिस प्रकार पूर्व काल में धर्म संरक्षण और अधर्म विनाश से के निमित्त दैत्य और राक्षसों का संहार करने के लिए मत्स्य अवतार हुआ था, जैसे कुरुम, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, दास, रथी, राम, कृष्ण और बुद्ध हुए, तदंतर कलिंग का अवतार भी हुआ। उसी प्रकार यहाँ पर व्यक्त भगवान आदि के गदाधर प्रकट हुए हैं। आदि काल में इस पवित्र तीर्थ पर ब्रह्मादि देवों ने आदिदेव भगवान गदाधर विष्णु की पूजा की थी, इसलिए यहाँ पर अर्धेपाद पुष्पादिक उपहारों के से उस भगवान गदाधर की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस तीर्थ में जाकर अन्य देवताओं के साथ आदिदेव भगवान गदाधर को अर्धेपाद पाद गंध पुष्प धूप सुंदर नैवेद्य विविध प्रकार के पुष्पों की बनी मालाएं वस्त्र मुकुंड घट्टा चामर दर्पण अलंकार पिंड अन्य वस्तुओं को प्रदान करता है, वह जब तक इस पृथ्वी पर जीवित रहता है तब तक धन धान्य आयु आरोग्य संपदाओं पुत्र आदि संपत्ति श्रेय विद्या अर्थ अभिष्ट कामनाओं को प्राप्त करता है। भार्या को प्राप्त करके स्वर्ग को निवासी बन जाता है। तदंतर वह पुनः पृथ्वी पर जन्म लेकर राज्य सुख प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सत्तव संपन्न होकर युद्ध भूमि में शत्रुओं को पराजित करने में समर्थ रहते हुए वध और बंधन से विमुक्त होकर मृत्यु के पश्चात मोक्ष को प्राप्त होता है। जो इस गया तीर्थ में अपने पितरजनों के लिए श्राद्ध और पिंडदान आदि क्रियाओं को संपन्न करने वाला है, वह उन पितरों के साथ समय भी ब्रह्मलोक को गामी हो जाता है। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाकर भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा, बलभद्र की पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी, पुत्र आदि को प्राप्त कर अंत समय में भगवान पुरुषोत्तम विष्णु के सानिध्य में चले जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ स्थिति भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ, सूर्यदेव, गणनायक, विधेश्वर के समक्ष पितरों के लिए पिंडदान आदि कार्य करते हैं, उन लोगों की ये संपूर्ण करते ब्रह्मलोक प्रदान करता है। इस क्षेत्र में विद्यमान कृपाधिक भगवान शिव और गणेश को नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर विराजमान भगवान कार्तिकेय का पूजन कर ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। द्वादश आदित्य सूर्य देव की सम्यक अर्चना से पुरुष सर्व रोग से विमुक्त हो जाता है। भगवान वैशानस अग्निदेव की विधिवत पूजा करके मनुष्य उत्तम क्रांति प्राप्त करता है। रेवत देव की पूजा करके मनुष्य उत्तम जाति
के अश्वों को प्राप्त करता है। देवराज इंद्र के भली भांति पूजन करने से, महानेश्वरी एवं गौरी की पूजा करके सौभाग्य की प्राप्ति होती है। मनुष्य सरस्वती की पूजा करके, विद्या लक्ष्मी की पूजा करके संपत्ति, गरुड़ की पूजा करके विघ्नों के समूह से विमुक्त हो जाता है। क्षेत्रपाल देवों की पूजा करके व्यक्ति घरों के समूह से निर्मुक्त हो जाते हैं। मुंड पृष्ठ की पूजा करके संपूर्ण अभिलाषाओं की पूर्ति करनी चाहिए। अग्नाष्ट देव की पूजा करके प्राणी सर्प दंश से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मा की पूजा करके ब्रह्मलोक को पुण्य अर्जित करता है। भगवान बल्लभद्र की सम्यक पूजा शक्ति और आरोग्य तथा सुभद्रा देवी की विधिवत पूजा करके परम सौभाग्य की प्राप्ति होती है। भगवान पुरुषोत्तम जगन्नाथ की पूजा करने से संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। भगवान नारायण की पूजा करके वह मनुष्य को अधिपति होता है। मनुष्य का अधिपति नरसिंह देव के चरणों को स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य संग्राम पर विजय प्राप्त करता है। वराह देव की पूजा करके पृथ्वी का राज्य भोगता है। मालाधर और विद्याधर का स्पर्श करके विद्याधरों के पद को प्राप्त कर लेता है। भगवान आदि गदाधर के सम्यक पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण कर लेता है। भगवान सोमनाथ की पूजा कर से शिवलोक को प्राप्त करता है। रुद्र देव को नमस्कार करके रुद्र लोक में प्रतिष्ठापित हो जाता है। रामेश्वर शिव को प्रणाम करके मनुष्य को राम के समान अतिशय प्रिय बनना चाहिए। भगवान ब्रह्माश्वर की पूजा करके ब्रह्मलोक के प्राप्ति की योग्यता प्राप्त कर लेता है। कालेश्वर की भली भांति पूजा करके कालजयी बनना चाहिए। केदारनाथ की पूजा करके शिवलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिए। भगवान सिद्धेश्वर की पूजा करके मनुष्य को ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिए। आदिदेव रुद्र आदि के साथ भगवान आदि गदाधर विष्णु के दर्शन करके अपने शोकुलों का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है। आदि गदाधर की पूजा से धर्मादि धर्म और धनार्थी धन को, कर्म कामार्थी काम को, मोक्षार्थी मोक्ष को, इनकी पूजा से राज्य चाहने वाला पुरुष राज्य और शांति का इच्छुक शांति को प्राप्त कर लेता है। सब प्रकार की कामना करने वाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इस भगवान आदि गदाधर के अर्चना से पुत्र की कामना करने वाली स्त्री को पुत्र, सौभाग्य चाहने वाले को सौभाग्य, वंशाभिवृद्धि की इच्छुक स्त्री को वंशाभिवृद्धि का पुण्य प्राप्त होता है। भगवान श्राद्ध, पिंडदान, अन्नदान, जलदान और भगवान गदाधर देव की विद्युत पूजा करके मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। पृथ्वी पर अवस्थित सभी तीर्थों की अपेक्षा जिस प्रकार गयापुरी श्रेष्ठ, उसी प्रकार शिला के रूप में विराजमान गदाधर श्रेष्ठ। उनकी मूर्ति का दर्शन करने से संपूर्ण शिला का दर्शन हो जाता है, क्योंकि ये सब तो भगवान गदाधर विष्णु ही हैं।